हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें पढ़ने वाले एमपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज अध्याय 7 की 4th नंबर क्लास करेंगे और अध्याय 7 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले अध्याय 7 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो फर्स्ट नंबर और सेकंड थर्ड नंबर क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद 4th नंबर क्लास में करेंगे और आज क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन लिया। इससे पहले की 3 वीडियो में यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड थर्ड में 8th नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आज की क्लास में करेंगे, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना नाम और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बता दिया करो। इससे पहले की सारे एक अध्याय से लेकर अध्याय 6 तक की सारी वीडियो आपके YouTube चैनल पे हैं। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें और वहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लें, ठीक है। तो आज 4th नंबर क्लास में 7 अध्याय की 9th नंबर क्वेश्चन लिया, इसे देखेंगे। क्या लिखा है इसमें देखो, बिंदुओं -3 और 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये रेखाखंड है, क्या है, एक रेखाखंड, इस प्रकार से एक रेखाखंड है, ठीक है। इसमें क्या है, बिंदु कौन कौन से बिंदुओं लिखा है तो लिखेंगे यहाँ पे हल। बिंदुओं को या A -3, 10 है और B के बिंदु क्या हैं, बिंदु V के निर्देशांक हैं 6, -8। तो यहाँ पे क्या दे दूँ, एक A और यहाँ पर क्या दे दूँ V। तो A के निर्देशांक क्या हैं, -3, -10 और B के निर्देशांक क्या हैं 6, -8, ठीक है। ये तो हो गए A और B के अनुपात वाले जोड़ने वाली, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड ये है ना, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6, एक यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको बिंदु क्या दे दो P। ये बिंदु क्या है, -1, 6, ये बिंदु क्या दे दिया P। तो यहाँ मानेंगे, माना जो रेखाखंड AB है ना, इस पे एक बिंदु है AB P। तो ये बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इस पूरी रेखाखंड को। मतलब इस जो रेखा है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब जो बिंदु आ रहा है तो यहाँ पे कितना हिस्सा बच रहा है, इधर कितना हिस्सा बच रहा है, ठीक है, वो बताना है। तो माना बिंदु P क्या है, -1, 6, AB रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो k अनुपात 1 लिया है, वैसे अपन ने क्या माना था, m1 और यहाँ पे m1 का मान लेते थे और यहाँ पर किसका मान लेते थे, m2 या फिर mn, इनके मान। तो m1 और m2 भी मान सकते थे यहाँ पे, लेकिन m1 और m2 से करोगे तो सवाल लंबा होगा। क्या होगा, सवाल थोड़ा लंबा होगा। इसकी बजाय किससे करेंगे, k अनुपात 1 माने करेंगे, क्योंकि जो भी हिस्सा होगा, टोटल जो हिस्सा होगा, एक हिस्सा इधर मान लो, एक हिस्सा इधर और बाकी का हिस्सा इधर मान लो, ये k का मान निकल आएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो क्या माना है, k अनुपात। अब m1 का मान क्या होगा k, m2 का मान क्या हो गया 1। अब x1 और y1 और x2 और y2 और जे किसके हैं, pxy के। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या था, विभाजन सूत्र क्या था, pxy, क्या लिखते थे, pxy बराबर m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
ये याद हो जाना चाहिए सूत्र ये वाला। इधर क्या लिखेंगे, m1y2, अब किसके लिखेंगे y2 प्लस m2y1, और इधर क्या आएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये यहाँ पर निर्देशांक। अब इनके निर्देशांक निकालने हैं, इसके और इस बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे जो निकलते हैं यहाँ पे, वो x और y के होते थे। x का होता था पहला वाला और y का होता था दूसरा वाला। अब x और y के दे रखे, देखो pxy, यहाँ pxy यानी बिंदु P के निकालने होते थे जब यहाँ का अनुपात दिया जाता था। अब इस बार अनुपात नहीं दिया गया तो इस बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुपात निकालना, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है, -1,6 यह रखेंगे, -1,6 रखेंगे। इधर क्या है, इधर देखो m1 का मान क्या हो गया, ये हो गया। m2 का मान क्या हो गया, x1 y1 x2 y2 हो गया। सूत्र कैसे बनाते थे, पहले इस m1 का गुणा इधर करेंगे x वाले में, इधर कौन सा है x का, कौन सा है इधर तो x का 1, उधर कौन सा है x का 2, तो m1 का गुणा किस में होता था, x2 में। ठीक है, तो m1 का मान क्या है k, और x2 का मान क्या है 6, कितना है 6, ये प्लस लगाओ। x2 का मान क्या है 6, 8 नहीं है 6 है, प्लस m1 का मान हो गया, x2 का मान हो गया, प्लस अब रखना है m2 का मान 1 है, कितना है 1, और m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है -3। m1 प्लस m2, m1 का मान k है और m2 का मान 1 है, कॉमा m1 का मान रखना हो अब y वाले ने, m1 k y2 -8 प्लस m2 1 y1 10 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 k है प्लस 1। अब यहाँ देखो -1,6 है, 6 का गुणा k में करेंगे क्या आ जाएगा 6k, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, -3 बटे k प्लस 1। ठीक है, 8 का गुणा k में करेंगे तो क्या आएगा -8k हो जाएगा, प्लस 10 एकम 10 बटे में क्या रहेगा k प्लस 1। अब यहाँ क्या करना है, मान किसका निकालना है, हमारे पास एक तो है ही, यहाँ पे एक का जो मान निकलेगा वो निकला है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, k का। अब यहाँ देखो तो k इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम पहले वाले के बराबर होगा। पहला वाला जो मान होता है किसका होता है x का, और जे किसका होता है y का, तो जे मान किसका है x का, और जे मान किसका है 6 किसके हैं y के, तो -1 इसके बराबर होंगे और 6 किसके बराबर होंगे इसके। यहाँ पे क्या करना है, तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, जो -1 को इसके बराबर करेंगे तब k का मान मिल जाएगा, या फिर 6 को इसके बराबर कर दो तब k का मान मिल जाएगा। कोई भी किसी के बराबर कर दो और k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके आगे इधर देखो तुलना करने पर, ठीक है क्या लिखेंगे, तुलना करने पर k का मान निकालना ना, तो हम x वाला बराबर करते हैं। जी पहला लिखो, पहले वाला 6k, कोई भी लिख सकते हो, अगर जे y वाला जे स्टेप लिखोगे दूसरा वाला तो इसका दूसरा क्या है 6, वो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, -3 अपॉन k प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या है -1, इसके बराबर क्या आएगा -1। ठीक है, अब इसके बटे में तो यहाँ पे संख्या है कोई ना कोई है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस 1 का होगा इस ऊपर वाले में, इस 1 का इस ऊपर वाले में, और इस -1 का इसमें होगा। ठीक है, तो पहले 1 का करेंगे इसमें, 1 का 6 में करेंगे, 6k में तो 6k ही आएगा, 1 का 3 में करेंगे तो -3k आएगा, बराबर -1 का k में करेंगे, -1 का k में करेंगे तो क्या आएगा -k। ठीक है, और -1 का प्लस के 1 में करेंगे तो क्या आएगा -1। अब यहाँ देखो जो तुम्हारे 6k हैं इधर है और उधर है -1k, कितने k हैं, एक बारी तो k हैं, तो बराबर के उस साइड है k, इधर भी है और बराबर के उस साइड, तो दोनों को एक साइड कर लो। पहले जो -k उधर है इनको इधर लाओ, तो 6k तो हैं इधर,
ये 3 नहीं लिख रहा है यहाँ पे, इधर पहले के लिखेंगे, के को इधर लाएंगे बराबर के इस साइड, जब के माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है, बराबर उधर क्या बचा, माइनस का 1 बचा है। अब जो तो 3 है ना, संख्या है, संख्या उधर क्या बची, माइनस का 1, और इधर से माइनस के 3 उधर ले जाओ, ये 3 उधर ले जाएंगे, के वाले एक साइड हो जाएंगे फिर, और संख्या एक साइड हो जाएंगी, तो जो ये तो के हो गया। अब 3 उधर ले जाएंगे तो ये 3 माइनस के उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, प्लस के, तो 3 उधर जाके हो जाएंगे प्लस, जो हो गए 7 के, कितने हो गए, 7 के हो गए, कितने हो गए, 7 के, बराबर एक, यह क्या हो गया, 3 प्लस के 1 माइनस, क्या हुआ, घटेंगे, 1 माइनस की संख्या 1 प्लस की संख्या हो तो घटेंगे, और तब क्या बचेगा यहाँ पे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, किसके बचेंगे 2, माइनस या प्लस, माइनस के 2 बचेंगे या प्लस के, तो प्लस के बचेंगे, क्यों बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस की बड़ी संख्या है 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो के है, के बराबर 2 के बटे में जाएंगे 7, ठीक है, के 2 कहाँ जाएंगे, 2 के बटे में क्या आ गया 7। अब हमें निकालना क्या था, के अनुपात 1, ये लिखा है, के अनुपात क्या है 1, ये निकालना था। तो इस के अनुपात, के बटे में हम मान लेंगे 1, क्या मानेंगे 1 मान सकते हैं ना। अब देखो इस प्रकार लिखना है, के अनुपात 1 लिख दिया, तो उधर क्या हो जाएगा 2:7, ठीक है, यानी क्या है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, यहाँ 2:7 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु P -1 6, ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 लिखा है, यहाँ लिखें 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अभी इसमें अतः, चलो यहाँ लिखा दे रहा है अतः, इसका ध्यान देखना, यहाँ पर लिख रहे हैं इसकी अतः, ठीक है, लिखेंगे अतः बिंदु P -1, 6 ए बी रेखाखंड को के अनुपात 1 लिखा है, यहाँ लिखेंगे 2:7, क्या लिखेंगे 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, इस रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसको कर लो, नोट कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया, इसे देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। पहले देखो क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ा करो, समझा करो क्या पूछ रहे। क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आंसर ज़्यादा अच्छी तरह समझा नहीं आएगा, और क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ोगे समझोगे तो आंसर अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो यार इसमें क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। एक अनुपात ज्ञात करना है था चले, जिसमें a 1-5 है, बिंदु क्या है 1-5 है, और b कितना है 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड। इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड है मिला रहा है, वह x अक्ष पर विभाजित है। क्या है, किस अक्ष पर विभाजित है, x अक्ष पर विभाजित है। इस प्रकार समझ आ रहा होगा। अभी जो क्वेश्चन लिया था वहाँ बिंदु P दिया गया था और -1 6 दिए। अब यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक नहीं दिए गए, उस जगह क्या बोला है कि x अक्ष पर विभाजित है, तो यहाँ पे x अक्ष के बिंदु बताना। अब x अक्ष के बिंदु क्या होते हैं, x अक्ष के पूछे जा रहे हैं तो y वाला क्या हो जाएगा 0, और x वाला निर्देशांक होगा तो उसको क्या मान लेंगे x। और अगर y अक्ष पे पूछा जाए y अक्ष पे, तो फिर x वाला 0 हो जाएगा और y का निर्देशांक होगा तो 0 y हो जाएंगे, ठीक है। तो बिंदु तो दे ही रखे, हल देखो यहाँ पे बिंदु जो दिए, a कितना दिया है 1, और v कितना दिया है -4, ठीक है। x अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मतलब जो विभाजन बिंदु होगा इस प्रकार से a और b एक लाइन है, अभी जो बनाई थी वैसे ही बना रहे हैं यहाँ पे,
और इसके क्या निर्देशांक हैं, 1, -5 ए के हैं और बी के कितने हैं, -4, 5 बी के हैं। एक विभाजन बिंदु यहाँ मान दो P। अब P क्या है, P बिंदु माना है तो x अक्ष पर विभाजित है, यानी x अक्ष पर है मिलाने वाला रेखाखंड का, जो रेखाखंड क्या माना था, अभी यहाँ P था दिया, लेकिन x अक्ष पर विभाजित है तो क्या बताया था, x और 0 हो जाएगा। तो इस बिंदु के भी निर्देशांक बताने, ठीक है, और वो है अनुपात भी ज्ञात करना। दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो पहले देखो, माना x अक्ष के बिंदु क्या होते हैं, ये लिखो, माना x अक्ष के बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु P x, 0 है। और क्या मानना है इसमें, माना अब अपने पास बिंदु P के निर्देशांक आ गए। अब हम क्या लिखेंगे, माना बिंदु P क्या है, x, 0, x, 0, AB रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, इतना सा लिखना। अब यहाँ देखो k अनुपात 1, अब यहाँ पर अनुपात कौन सा है, k अनुपात 1, ठीक है, k अनुपात क्या है, 1 है। अब यहाँ इस प्रकार देखो, हमें पहले किसका मान करना, के अनुपात मिलेगा हमें, और इस बिंदु की निर्देशांक क्या, तो इसके लिए क्या अभी जो किया था वही करना है, सेम विभाजन सूत्र लगाना। क्या लगाना, अभी विभाजन सूत्र, ठीक है। और विभाजन सूत्र क्या है, लिखेंगे Pxy, इधर क्या लिखेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक, कॉमा m1y2 प्लस m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे Pxy के बिंदु तो हैं x और 0, क्या है, x0 रखेंगे यहाँ पे, x, 0। इसके देखो m1 का मान कितना है, m1 का मान क्या है, k, x2 का मान क्या है, J2 वाले मान है तो x2 का मान है -4, प्लस m2 का मान क्या है, m2 का मान है 1, तो 1 रख दो। अब है यहाँ पे x1 का मान क्या है, -1, वो x1 का मान क्या है, 1, -1 नहीं 1 है, क्या है 1, अपॉन में क्या आएगा, m1 प्लस m2, तो m1 k है और m2 क्या है, 1, ये मानो। अब यहाँ देखो m1 का मान रखो, m1 का मान कितना है, k है, k रख दो। अब y2 का मान क्या है, 5 रख दो, प्लस m2 का मान क्या है, 1, इंटू y1 का मान क्या है, -5, अपॉन में m1 प्लस m1 ये रख के और m2 क्या है, 1। यहाँ देखो x, 0, यहाँ पे क्या देखोगे, -4 हो जाएंगे, 4 का k में गुणा करेंगे तो -4k प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे 1 ही आएगा, बटे में क्या आएगा, k प्लस 1, 5 का गुणा k में करे हुए तो आएगा 5k, और 5 का 1 में करें 5 एकम 5, -5, बटे में क्या है, k प्लस 1, ठीक है, k प्लस क्या है, 1। अब यहाँ पे देखो, अब भी क्या करते, तुलना करने पर मान निकाले थे उसमें, अगर हम पहले वाले की तुलना करते हैं इसमें तो हमारे पास यहाँ मान नहीं है, x है, तो हमारे पास x का मान होता, अभी x का मान नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पे 0 है, ये क्या है, 0, तो हम दूसरे वाले को, ये y वाले स्टेप को, और इधर y का मान होता है 0, तो इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें k का मान मिल जाएगा, किसका मान मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा,
इससे और इसकी तुलना करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, के का मान मिलेगा, तो हमें वह अनुपात मिल जाएगा। तो देखो इधर तुलना करने पर, ठीक है, पहले हमें x का मान मिल नहीं सकता तो हमें पहले k का मान निकालना, जो कि यहाँ से निकलेगा दूसरे वाला 0 के बराबर करने, 5k माइनस 5k, ठीक है, बटे में क्या है k प्लस 1 बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। अब देखो इस साइड तो बटे में संख्या जो भी लिखा है यहाँ पे k प्लस 1, लेकिन इधर कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा इसमें ऊपर करेंगे तो 1 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा 5k, ठीक है, 1 का इस 5 में करेंगे तो माइनस का 5 और बराबर इस 0 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो क्या आता है 0, तो इसका गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ लिखा जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे जो माइनस के 5 हैं उस साइड ले जाओ उन्हें, जो 5 हैं माइनस के उन्हें उधर ले जाओ तो माइनस के 5 होके उधर जाएंगे प्लस के, तो प्लस के 5 लिख दो। 0 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि 0 लिखेंगे प्लस करके 5 लिखेंगे और 0 में 5 जोड़ा जाएगा तो 5 ही रहेंगे, तो 5 लिख दो, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब के का मान निकालना है यहाँ से 5 बटे जब 5 अपॉन में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 5 एकम 5, के बराबर क्या आ गया 1। अब के का मान क्या आ गया यहाँ से 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ देखो के का मान क्या आ गया 1 आ गया, ये तो के का मान आ गया। अगर अनुपात निकालना है, इसका अनुपात निकालना तो के अनुपात 1 का मान निकालना है, ये तो निकालना है तो अनुपात का मान निकलेगा। तो इसका क्या करना है के बटे में 1 मानो और बराबर 1 इधर लिखा है तो इसके बटे में भी 1 मान लो। तो के का मान क्या है 1 और 1 का मान क्या है 1, तो इस प्रकार लिखा जाएगा के अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1, अनुपात आ गया। अतः अनुपात क्या है, अतः अनुपात 1 अनुपात 1 है, ठीक है, ये तो आ गया तुम्हारा अनुपात। अब यहाँ पे देखना है जो बिंदु P है उसके निर्देशांक x का मान निकालना, तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ से हमने k का मान निकाल लिया, किसका मान निकाला k का मान। अब यहाँ देखो तुलना करने पर तुलना की हमने, तो 0 को इसके बराबर किया तो हम k का मान मिल गया। अगर इसको इससे के बराबर कर दें x को इसके बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास k का मान अब है, k का मान अब है हमारे पास, तो यहाँ k का मान रख दिया जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा बराबर में x रहेगा, तो x का मान निकल आएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे -4 k प्लस 1 बटे में क्या आएगा k प्लस 1, ठीक है, क्या आएगा k प्लस 1। तो हम यहाँ पे k का मान रख सकते हैं, k का मान क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे k का मान रखने पर, ठीक है, k का मान रखने पर, तो रख दो k का मान क्या है 1, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे रखेंगे 1, तो x बराबर -4 गुणा 1, ठीक है, प्लस 1 बटे k यानी 1 प्लस ये 1 लिखा है तो 1 लिख दो, x बराबर 4 एकम 4 माइनस के 4 प्लस 1, 1 का 1 और 1 कितने होते हैं 2, x बराबर 4 माइनस के हैं और 1 प्लस का है, तो क्या बचेगा यहाँ -3 बटे 2, ये x का मान आ गया, x का मान आ गया, बिंदु P की निर्देशांक आ गया, यानी देखो कैसे आ गए, x का मान की जगह x का मान रखो और 0 की जगह पे 0 तो है ही, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे क्या माना था x अक्ष के बिंदु, तो क्या लिखेंगे अतः x अक्ष पर बिंदु क्या होगा x0, क्या है x0, p लिखेंगे x और 0, x की जगह पे x का मान रखेंगे -3 बटे 2, कॉमा यहाँ 0 है तो 0 रख दो, और ये निर्देशांक आ गया इसके p के, और यह अनुपात आ गया जी। इन दोनों चीज़ ज्ञात करनी थी, अनुपात भी ज्ञात करना था
और x अक्ष पर विभाजित है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट हो गया। पूरा इसको नोट करो, पहले नोट तरीके से करना। कैसे करना है, पहले तो जे लिखना है, जैसा हमने कराया वैसे करना, पहले जे करना है, उसके बाद जे करना है, ये वाला जे हिस्सा करना है इतना, उसके लास्ट में जे करना है। ठीक है, और ये डायग्राम भी बना लिया करो, लाइन एक रेखाखंड खींच के, और बिंदु के लिए अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पूरे को नोट कर लो, और उसके बाद एक नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और लेके आते। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कौन सा 11वें नंबर क्वेश्चन है। इसको देखते हैं क्या लिखा है इसमें। यदि बिंदु 1,2, 4y और 6x6 और क्या लिखा 3, 5 इसी क्रम में है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये क्या, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो एक्स वाई का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। तो हल देखो इसका, इन जो बिंदुओं को ए बी सी करके ले लो। बिंदुओं ए का मान कितना हो गया 1,2, v का कितना हो गया 4, y, ठीक है, c का कितना हो गया x, 6, और लास्ट नंबर क्या हो गया d का कितना हो गया 3, 5 है। ठीक है, और ये किसके, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो एक समांतर चतुर्भुज बना लो, यहाँ पे क्या बना लो, एक समांतर चतुर्भुज बना लो। ये बन गया समांतर चतुर्भुज। इसके नाम दे दो ए, बी, सी और डी। इसके बिंदु लिख दो। ए के बिंदु कितने, 1, 2, कितना बिंदु है 1, 2, बी के कितने 4, y, सी के कितने 6, x और 6, x, 6, और डी के कितने हैं 3, 5, 3, 5। अब इन्हें निकालेंगे कैसे, एक्स वाई के मान कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, बी डी एक क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और एक विकर्ण कौन सा, ए से सी को मिलाने पर एक विकर्ण यहाँ से मिलता है। अब ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं तुम्हारे, दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु पर। तो इसको नाम दे दो P। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया P। अब एक चीज देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ काट रहे हैं, एक दूसरे, इसको और इसको काट रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। सम का मतलब बराबर, और द्विभाजित दो भागों, यानी समान। सम का मतलब समान या बराबर, समान। द्विभाजित मतलब दो भागों में, समान दो भागों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। तो पहला विकर्ण देखो, पहला जो विकर्ण बी डी है उसको यहाँ विभाजित कर रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, समान दो भागों में बांट रहे हैं। यानी इतना हिस्सा, बराबर वाला हिस्सा इधर है बी से लेकर पी तक, उतना ही हिस्सा डी से लेकर पी तक है। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले विकर्ण एसी विकर्ण को भी ये ठीक बीच बिंदु है, तो ए पी और पी से लेके सी दोनों ही जे हिस्सा और जे हिस्सा कैसा होगा, बराबर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों विकर्ण का बिंदु जो P है वो ठीक बीच में आ रहा है। यानी बी डी विकर्ण है उसके भी बीच में है, उस लाइन का भी जस्ट बीच में ही क्या आ रहा है P, और ए सी जो लाइन है उसके भी जस्ट बीच में क्या आ रहा है P। अगर जस्ट बीच में आ गया तो उसे वो क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे उसको, मध्य बिंदु। अब एक चीज देखो, अगर दोनों विकर्णों का एक ही बिंदु है, बिंदु P, यानी जो P के निर्देशांक होंगे, तो वो BD के मध्य बिंदु भी होगा, वही क्या होगा, BD का मध्य बिंदु, और वही क्या होगा तुम्हारा AC का मध्य बिंदु। यानी VD का मध्य बिंदु P, AC का मध्य बिंदु P, दोनों के मध्य बिंदु P है ना। तो मतलब P के निर्देशांक दोनों के एक ही हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों के निर्देशांक P के बराबर निकलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे, चूंकि
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यहाँ बिंदु P है तो बिंदु P लिख दो, बिंदु P पर समद्विभाजित कर रहे हैं, सम और द्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब ये बिंदु P के निर्देशांक निकले, देखो VD या फिर लिखो AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या है, यानी AC का जो मध्य बिंदु P, AC का मध्य बिंदु क्या है P, और ये P के निर्देशांक निकलेंगे, ठीक है, वो यहाँ आगे किसके बराबर होंगे, VD के मध्य बिंदु P के निर्देशांक ठीक है, यानी मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु होगा और VD का मध्य बिंदु होगा, बिंदु क्या होगा P, और दोनों के निर्देशांक एक ही निकलेंगे, तो हम कह सकते हैं दोनों के बराबर ही होंगे, तो क्या होंगे बराबर। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र था वो क्या होता है, यहाँ लिखे दे रहे हैं मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बहुत सरल है, पहले x वाले जोड़ दो, x1 और y1, वो x1 और y2, सॉरी x1 और x2, x1 x2 बटे में क्या आएगा 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये निर्देशांक होते हैं, कॉमा x y p लिख दो। ठीक है, मध्य बिंदु जो होते हैं, अपन को बिंदु P के निर्देशांक तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, तो पहले AC के मध्य बिंदु निकालने हैं, AC के जो XY के बिंदु ने वो निकलेंगे क्या, AC के लिए जो हो जाएंगे दोनों, X वाले जोड़ने फिर Y वाले, और VD के लिए J वाले, तो पहले AC के निकालो। AC में x1 का मान क्या है 1 प्लस x2 का मान क्या है x बटे में क्या है 2, कॉमा इसमें x2 का y1 का मान क्या है, y1 का मान 2 प्लस y2 का मान क्या है 6, अपॉन में क्या आएगा 2। ठीक है, जे हो गए। अब BD के देखो यार, BD के जे आ जाएगा, x1 का मान क्या है 4 और x2 का मान क्या है 3 अपॉन में 2, y1 का मान क्या है y और y2 का मान क्या है 5 अपॉन में क्या है जे वाले 2 जे चल रहे। ठीक है, बस ये हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमें x और y के मान निकालने, जो दोनों बराबर में तो हमें तुलना कर लें, पहला वाला पहले वाले के बराबर होगा, क्योंकि जे भी x का मान है, जे भी x का है, और जे y का है, जे y का है, और दोनों के बराबर हैं क्योंकि बराबर लगा है, दोनों के बराबर ही तो होंगे, क्योंकि यहाँ बिंदु P के भी निर्देशांक निकल रहे हैं, दोनों के बराबर निकले, x y के निकले, दोनों के एक ही बिंदु निकलने, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पहला वाला पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तो इस प्रकार यहाँ से हमें x मिल रहा है, अगर x का मान यहाँ से मिलेगा, x का मान इसमें x है तो x का मान मिलेगा, और इसे किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे तुलना करने पर, पहले वाले के पहले बराबर करो, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 बटे में क्या आएगा 2। तो बराबर में अपॉन में समान संख्या तो काट दो, 2 और 2 कट गए। ठीक है, यहाँ क्या बच्चा 1 प्लस एक्स बराबर जे कितने हो गए 7 हो गए ना, तो x बराबर जे एक जो प्लस का है उधर ही आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 माइनस 1, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 6 आ गया।
अब इधर तुलना कर दो, इस मान को इस दूसरे वाले के बराबर करें, तो इसमें y है तो y वाला स्टेप पे इस साइड लिख लो, और इसके बराबर में क्या करना है, इसे करना है। देखो ऐसा नहीं है कि जे पहले लिखा था इसका, ये पहले लिखा था इसका बाद में लिखा था, इसको भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x था तो इस साइड लिख लिया साइड, और इसको भी यहाँ लिख सकते हैं, इस वाले को स्टेप को यहाँ लिख सकते हैं और इस वाले को यहाँ, लेकिन दोनों बराबर हैं तो इधर का इधर कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी 2 से 2 कट जाएंगे, अपॉन में बराबर है तो क्या लिखेंगे, y + 5 बराबर 6 2 8, क्या हो जाएगा 6 और 2 8, y बराबर इधर 8 तो है ही, 8 तो है ही, 5 उधर जाएंगे तो -5 हो जाएंगे, 5 उधर जाएंगे तो -5 हो जाएंगे, तो y बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, 3। x का मान 6 आ गया और y का मान 3 आ गया, और x और y के ही मान निकालने थे, तो अतः इस साइड लिखेंगे यहाँ से इधर है, ठीक है, ऐसे ऐसे आया इधर, इसके बाद इधर इधर, अतः x और y ऐसे मत लिखो, अतः x बराबर y x से लिख दो, x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है 3 है, ठीक है, लग गया। तो इस क्वेश्चन को समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लग गया, और मध्य बिंदु के जो सवाल आएंगे आगे भी करेंगे और सवाल आगे भी करेंगे, इसको पहले नोट कर लो पूरे को, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और देखते हैं, लेते हैं उसको भी, इसको पहले पूरे सारे क्वेश्चन को नोट कर लो, कंप्लीट करो इसको पहले। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, और ये क्वेश्चन कौन सा लिया है, 12th नंबर क्वेश्चन लिया है, 12वां नंबर क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी एक ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, तो हमें पहले एक वृत्त बनाना है, क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, इस प्रकार से वृत्त बनाए, और ए बी इसमें क्या है, इसमें केंद्र कहाँ है, केंद्र इसको ओ नाम दे दो, ठीक है, जो ए से लाइन स्टार्ट करो, ए से लाइन जो की है, केंद्र से होकर जो लाइन जाएगी उसे क्या कहेंगे, व्यास, तो इसको नाम क्या देना है, व्यास, ठीक है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है। अब ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ, केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं, केंद्र क्या माना ओ के निर्देशांक क्या है 2, -3, ठीक है, तथा बी के निर्देशांक बी जरा, बी के कितने हैं 1, 4, ठीक है, तो एक एक करना है ना, तो माना लिखेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए x और y मान लो, x, y है, और केंद्र O, केंद्र O के निर्देशांक, केंद्र O ऐसे ही लिख लो, केंद्र O के कितने हैं, O 2, -3 है, तथा V कितना है 1, 4 है, ठीक है, O कितना है, 2, 3 तथा V कितना है 1, 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, x के क्या, a के क्या लिखें, x, y, जो व्यास होता है ना, व्यास होता है, और ये केंद्र होता है ठीक बीच में होता है, ये कहाँ होता है, ठीक बीच में होता है, यानी ए बी के जस्ट ये बीच में है, कहाँ पर है, ठीक बीच में है। अगर ये बीच में है तो ये बिंदु कौन सा, मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु हो गया ना, तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें ए और बी के निर्देशांक की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें क्या करा है कि इस बिंदु के निर्देशांक नहीं दिए, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिए, मध्य बिंदु हो गया ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मध्य बिंदु का क्या लगाएंगे, यहाँ पे सूत्र लगा दो, तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, और मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है, केंद्र O, तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, A P लिखते थे अभी, अब O लिख लो, यहाँ पे O x y होता ना, बराबर
x1 प्लस x2, पहले x वाले जोड़ दो, बटे में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब यहाँ मान रख दो ओ एक्स वाई के, ओ के तो है ना 2,3, 2,3 बराबर x1 का मान हो जाएगा ये वाले x1 y1 और x2 y2। तो x1 का मान क्या हो गया x और x2 का क्या हो गया 1 अपॉन में 2, y1 का मान क्या हो गया y और y2 का मान क्या हो गया 4 अपॉन में 2। ठीक है, अब तुलना कर दो, एक्स वाई के मान निकालने हैं, तुलना कर दो। पहले 2 के बराबर क्या हो जाएगा ये, और -3 किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर, और दोनों के मान निकल आएंगे। ठीक है, तुलना करने पर पहला वाला पहले बराबर करो, यानी x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 इसके बराबर क्या करना है, ये पहले वाले 2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इसमें करेंगे इधर तो 1 का x में करेंगे x ही आएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, बराबर 2 दूनी क्या आ गया, 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4, 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये 1 उधर भेज दो बराबर को उस साइड, तो 4 माइनस 1, ये 1 उधर भेज दो 4 माइनस 1, x बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, x का मान आ गया। दूसरा यहाँ से y का निकालो, दूसरा वाला बराबर कर दो दूसरे के, y प्लस 4/2 बराबर क्या आएगा -3। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्या मानना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इसमें करेंगे y प्लस के 4, ठीक है, 3 का इस 2 में करेंगे, 2 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे y बराबर जो माइनस के 6 हैं तो माइनस के 6 रहेंगे, 4 को उधर ले जाओ, 4 इधर है ना, उधर ले जाओ तो माइनस के हो जाएंगे, तो y बराबर क्या आ गया -10, x के आ गए और y के आ गए। तो अतः लिख दो, अतः बिंदु A यहाँ पे माना बिंदु A के निर्देशांक निकालने थे, क्या निकालने थे बिंदु A के निर्देशांक निकालने थे। ठीक है, तो माना अतः बिंदु A के निर्देशांक लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखा था एक्स वाई, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, और वाई का मान कितना -10, तो एक्स का मान है 3, -10, यानी यहाँ -3 आएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ वाई का मान क्या आएगा -10, 3 -10 आएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट होता है, और इसको भी नोट कर लो। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और बच्चे जो आगे के क्वेश्चन वो है आगे की क्लास में लेकर आएंगे, और वहीं अध्याय 7 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने अगर आज कौन सी क्लास है, 4th नंबर क्लास है, इससे पहले की क्लास अभी तक नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखें, यानी 1st नंबर क्लास, 2nd और 3rd नंबर क्लास अभी तक नहीं देखी तो उनको पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद ये 4th नंबर क्लास देखें। ठीक है, और इससे पहले अगर आप लोगों ने 1 से लेके अध्याय 6 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं किए गए हैं तो उन क्वेश्चनों को ज़रूर कवर कर लो, और सारी वीडियो आपके पास है, आपके चैनल पर हैं, तो वहाँ से सारे क्वेश्चन पूरे कवर कर लो। ठीक है, और कमेंट में ये बताना कि वीडियो कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और कमेंट में अपना नाम और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताया करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लो, इनको लगाते रहो, रिपीट करते रहना, इनको रिपीट करना मत छोड़ना, क्योंकि गणित है, रिपीट करना पड़ेगा, बहुत बार लगाने पड़ेंगे, पेन कॉपी से लिखने, कॉपी पर पेन से कई बार लिखने पड़ेंगे, जितनी बार नहीं आ रहा उतनी बार लिखो, जब तक आए नहीं तब तक लिखना है, यानी जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी क्वेश्चन जब तक आ नहीं जाएगा तब तक उसको लगाना है, आ ही जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करो, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। ओके, टेक केयर।